आज मैं बना रही हूँ कश्मीर का सबसे ज़्यादा फेमस ड्रिंक कहवा। अभी जल्दी ही मैंने अपने चैनल पर कहवा की रेसिपी अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और बहुत प्यार दिया है, तो इसलिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहवा का जो मेरा इसके पहले वाला वीडियो है ना, उसकी रेसिपी मैंने घर के इंग्रेडिएंट से, यानी जो घर में हमारे पास सामान अवेलेबल होते हैं उनसे मैंने बनाई है। और आज का जो मैं कहवा बना रही हूँ, ये रेडीमेड कहवा से बनाएंगे। जो रेडीमेड पैकेट मिलता है ना, वो वाला। ये देखिए, ये मेरे पास रेडीमेड वाला कहवा है। ये इसकी पैकिंग आप देखिए, इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, कोई इस पर ब्रांड नहीं लिखा हुआ है, कोई एक्सपायरी नहीं लिखी हुई है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखी हुई है। तो ये मैंने लिया है कश्मीर से। जब हम लोग कश्मीर गए थे तब मैंने वहाँ से लिया था। जो रोड के किनारे जो साइड्स में शॉप्स होती हैं, वहाँ से मैंने इसको लिया था। और अब मैंने इसे खोल लिया है और अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो हर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, मैं भी इसमें कुछ चीज़ें पहचान रही हूँ। जैसे ये लौंग है, हरी इलायची है और चाय की पत्ती है, रोज़ पेटल्स हैं, ये दालचीनी का टुकड़ा है ये, और साथ ही इसमें कुछ और हर्ब्स भी हैं। देखिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये मुलेठी का टुकड़ा है। तो इस तरह से कुछ और हर्ब्स भी हैं इसमें, कुछ को मैं नहीं भी पहचानती हूँ इसमें से। तो आज का जो कहवा है मैं इसके साथ बनाऊंगी और हम कंपेयर करेंगे कि जो इसके पहले मैंने कहवा बनाया था और ये वाला जो कहवा है, दोनों के टेस्ट, अरोमा और फ्लेवर में क्या डिफरेंस है, या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है 2.5 कप पानी, यानी 2.5 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। और इसे हमें पकाना है, इसलिए मैंने आधा कप पानी ज़्यादा लिया है, जिससे कि जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो भी हमारा कहवा 2 कप बच जाएगा। तो इस तरह से हमें पानी में उबाल आने का वेट करना है। और जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक जो पैकेट हमने खोला था कहवा का, उस कहवा को हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखने से ये होगा कि इसकी जो हर्ब्स हैं वो फ्रेश बनी रहेंगी, इसमें हवा नहीं लगेगी और ये ख़राब नहीं होगी। तो जल्दी से इसके कंटेनर को, इसके लिड को करते हैं बंद। और अब ये देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। और अब इधर जो हमने पानी रखा था वो बॉयल होने ही वाला है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के आसपास कहवा। और इसके बाद हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकाना होगा, कवर करके, जिससे इसके सारे फ्लेवर्स, एरोमा और फ्रेगनेंस पानी में रिलीज़ हो जाएं। और अब इसी बीच मैं आपको कुछ और भी दिखा दे रही हूँ जो मैं कश्मीर से लेकर आई हूँ। तो ये है केसरी मिल्क मसाला, जो इस पर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि ये चाय का मसाला, यानी ये जो कहवा के ऊपर डालने वाली सीजनिंग होती है वो ये है। ये ड्राई फ्रूट्स का और सैफ़रॉन का मिक्सचर है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसको खीर, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए, आपको कुछ केसर के स्टैंड्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इसमें कुछ नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। तो इनका ये मिक्सचर है ये। और साथ ही मैंने वहाँ से लिया था ये हनी। तो ये प्योर हनी है, इस पर लिखा हुआ है सैफ़रॉन हनी। तो इन सबको अभी मैंने आपके सामने ही ओपन किया है और अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हम देख सकते हैं कि कहवा में बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा कहवा बन करके बिल्कुल तैयार है। तो सर्व करने से पहले जो चाय का मसाला है, यानी जो केसरी मिल्क मसाला है, उसे कप में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और अब इसके ऊपर पोर करेंगे गर्मा गर्म सा कहवा। तो देखा ना आपने कि ये वाला कहवा बनाना कितना ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया है। बस पानी के साथ बॉयल किया, छान लिया और कहवा पीने के लिए तैयार। और ये वाला जो कप है ना, वो है साहब का। तो वो तो मीठा पीते नहीं, लेकिन ये जो दूसरा वाला कप है ना, वो है मेरा। तो मुझे कुछ चाहिए मीठा, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। अगर मेरे पास हनी नहीं होता तो मैं इसमें शुगर ऐड कर लेती। वैसे तो इसमें सैफ़रॉन पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ गार्निशिंग तो बनती है। तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से स्टैंड सैफ़रॉन के। और अब मैं चली इसे इंजॉय करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 फ़ायदे बता दिए हैं कि आपको रेडीमेड कहवा क्यों लेना चाहिए। पहले तो ये इंस्टेंटली बन जाता है, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये कि कहीं गए हैं तो वहाँ से वहाँ की स्पेशल चीज़ तो लानी बनती है। वहाँ गए हैं तो वहाँ की यादगार, वहाँ की चीज़ें तो बहुत ही ख़ास होती हैं हमारे लिए। और उसका टेस्ट तो यूनिक होता ही है। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब तो हम घर पे बनाएंगे ही ना। तो इससे बेहतर है कि वहाँ का ले लें, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो घर पे बनाएंगे और फटाफट से बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, कुछ नहीं करना होता। तो बस चाहे घर पे बनाओ और चाहे मार्केट से लाओ, लेकिन इंजॉय ज़रूर करो। तो बस इसी के साथ लाइफ को इंजॉय करो, ज़िंदगी को इंजॉय करो, ठंड को इंजॉय करो, गर्मा गर्म कहवा पियो और मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।